हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है, यानी पांचवें घर का मालिक छठे भाव में बैठा हो, तो उसको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। देखिए, फिफ्थ हाउस आपके अफेयर का है, आपके ट्रू लव का है, गर्लफ्रेंड का है, बॉयफ्रेंड का है। ये आपकी विद्या का घर है, एजुकेशन का है कि आप कितना पढ़ेंगे। और ये जो भाव आपके चिल्ड्रन का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, योगा का है। और ये भाव एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती, सट्टा लॉटरी, शेयर मार्केट वगैरह इन सब चीज़ों को दर्शाता है। अब इसका मालिक छठे भाव में आएगा। छठा भाव नुकसान है, रोग शत्रु कर्जा है, आपका पावर का हाउस है, अग्रेसिव। अब देखिए, फिफ्थ हाउस रिलेशनशिप, अब उसका मालिक उठ करके छठे में आ गया है। तो अब एक बात होती है, रिलेशनशिप जहाँ है वहाँ पावर का क्या काम है, अग्रेसिव जो चीज़ दर्शा रही है, छठा जो भाव है उसका क्या काम है। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे योग जब भी होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड नहीं होता है। अपने रिलेशनशिप में जो पार्टनर है, खास तौर पे जो लव रिलेशनशिप चल रहा है, क्योंकि सातवां घर है शादीशुदा जिंदगी का, पांचवां भाव है आपकी प्रेमिका का, आपके प्रेमिका। तो आप जो फ्रेंडशिप में है, रिलेशनशिप में है, वहाँ आपका जो भी पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड जो भी है, उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। उसके साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, किसी न किसी बात को आप मतलब कि बिल्कुल आराम से बात होते होते एकदम झगड़े की तरफ पहुंच जाएगी जब भी पांचवें भाव का मालिक छठे भाव में बैठा हो। एक पॉजिटिव चीज़ इसी दौरान हम बात कर लेते हैं। देखिए, पांचवा भाव आपकी एजुकेशन का है, छठा भाव आपके चौपाए जानवर का है, मेडिकल है, यहाँ पर दवाइयाँ हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति पढ़ाई करे मेडिकल से संबंधित, और ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, मतलब कि एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, ये योग हो, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। व्यक्ति का नाम भी कहीं ना कहीं होता है जब भी ये योग होता है। देखिए, ऐसी कंडीशन जब भी होती है, एक खराब चीज़ क्या है कि व्यक्ति को पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, यानी कि पेट का साफ ना होना, या फिर ऐसी कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है जब भी पांचवें भाव का मालिक छठे भाव में बैठा हो। ऐसी कंडीशन में आपका रिलेशनशिप चल सकता है कि आप, अगर मैं बात करूं कि आपका जो भी पार्टनर हो, या तो मेडिकल फील्ड से हो, या फिर कोई एडवोकेट हो सकता है, या फिर क्राइम रिपोर्टर हो सकता है, या फिर आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में एकदम से बोलने वाला होगा, अग्रेसिव एकदम से हो जाएगा, और चाहे वो बाद में आपसे माफ़ी मांग ले। कि यह पोजीशन जब भी होगी, देखिए पांचवा जो भाव है रिलेशनशिप का है, और छठा जो भाव है आपके मामाओं का है। तो ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में आपके मामा के यहाँ शहर से कोई लड़का हो सकता है, या फिर कोई गर्लफ्रेंड आपकी हो सकती है, यानी आपका जो भी प्रेमी है वो हो सकता है। पांचवें भाव का मालिक जब भी छठे भाव में बैठा हो। देखिए, इन सब में से एक कंडीशन होगी, ये नहीं है कि सारी की सारी मैच खाएंगी। एक चीज़ होगी, पांचवें भाव का मालिक छठे भाव में हो, ऐसा हो सकता है डॉक्टर हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है छठा भाव आपके मामाओं का भी है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी शादी वगैरह फैमिली फंक्शन में गए, वहाँ कोई मामाओं के यहाँ, तो वहाँ कहीं दूर का कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि वहाँ आप रिलेशनशिप में आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है, देखिए पांचवें भाव का, पांचवा जो भाव रिलेशनशिप का, छठा भाव आपके मतलब कि लड़ाई झगड़े का, तो आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े बने रहें, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पांचवा भाव आपकी एजुकेशन का, छठा भाव मामाओं का, तो आप कहीं एडमिशन ले ले मामाओं के वहाँ, जहाँ पर कोई स्कूल कॉलेज है, और वहाँ आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो। ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि पांचवा भाव आपकी एजुकेशन का है, छठा भाव आपके मामाओं का है। अब देखिए, ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति जिसके भी ये योग होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का ऐसा देखा गया है कि वो अपने नौकर या सेवक, जो यानी कि अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयज़, जो नीचे जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, देखिए जैसे कि हम देखते हैं कि एक बड़े ओहदे का कोई व्यक्ति है, उसका अफेयर अपने नीचे ओहदे वाले के साथ चल रहा है ना, बॉस का अफेयर नीचे वाले किसी के साथ चल रहा है। ऐसी कंडीशन देखी जाती है। ये कब होता है, जब पांचवें भाव का मालिक छठे भाव में, छठा भाव आपके नौकर हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, नीचे काम करने वाले, और पांचवा भाव आपका रिलेशनशिप हुआ। तो रिलेशनशिप आपका हो सकता है आपके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के साथ, ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, ऐसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो कोई क्रिमिनल हो, क्योंकि छठा भाव क्राइम का है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो भी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में गए वो या तो रोगी हो गया, क्योंकि छठा भाव रोग का है, या वो डॉक्टर था, या फिर डॉक्टर भी हो सकता है ना, या फिर वो छोटी मोटी बीमारी उसे परेशान कर रही है, या फिर कर्जे में वो डूब जाए, या फिर कोई उसकी दुर्घटना वगैरह भी हो सकती है, और या फिर उसके मित्र उसके शत्रु बन जाएं, और आप देखेंगे कि शत्रुता बहुत हो रही है इसकी, तो वो आपके पांचवें घर का मालिक जो छठे भाव में बैठा है उसी का ये कमाल होगा। देखिए, ऐसी कंडीशन जब भी होगी
तो ऐसा व्यक्ति मेडिकल लाइन में बहुत अच्छी स्टडी भी करता है, कंप्लीट करता है उसे, और कहीं ना कहीं उसे फायदा भी निकल करके आता है। देखिए यह कंडीशन जब भी होगी, पांचवें भाव का मालिक छठे भाव में होता है, पांचवा भाव आपके एजुकेशन का, छठा भाव बाधाओं का है। तो या तो एजुकेशन कंप्लीट करने के दौर में आपको बाधाएं आपके पल्ले पड़े, है ना, कोई ना कोई दिक्कत पेश आ जाए, या बीच में आ जाए, या फिर कभी भी कुछ गैप लग जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। चाहे आप मेडिकल सेक्टर से मेडिकल में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर एनिमल्स के डॉक्टर बनना चाहते हैं आप, मतलब छठे भाव में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित आप स्टडी करें, तब भी कहीं ना कहीं गैप आ सकता है। अगर पीड़ित है तब पांचवें भाव का मालिक छठे भाव में बहुत सब पीड़ित है, और आप एजुकेशन छठे भाव से संबंधित नहीं कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं, तो फिर छठे भाव में बाधाएं हैं, तो फिर आपको एजुकेशन में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, और आप फील करेंगे कि हर दिन कोई नया नया कोई ना कोई ऐसा कुछ होता रहता है जिसकी वजह से मेरी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सभी चीज़ें व्यक्ति के पल्ले पड़ती हैं। पांचवें घर का मालिक छठे भाव में, और आपकी जो स्टडी है सिक्स्थ हाउस से संबंधित है, यानी कि आप एडवोकेट से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप एनिमल्स के डॉक्टर बनना चाहते हैं, दवाइयों से संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित आपकी स्टडी है, मेडिकल लाइन से, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पांचवा भाव आपके एजुकेशन का, छठा भाव इन चीज़ों को दर्शाता है। अब इससे अलग आप जाएंगे तो छठा भाव फिर बाधाओं को दर्शाता है, तो आपके पल्ले सिर्फ फिर बाधाएं पड़ती हैं। ऐसी कंडीशन जब भी होती है तो ऐसा व्यक्ति को रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं नुकसान होता है, क्योंकि पांचवा भाव आपके रिलेशनशिप का है और छठा भाव नुकसान का है। तो आपको रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़ता है, या फिर आपका जो रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर है वो छठे भाव की कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर जरूर होगी, या अग्रेसिव होगा, डॉक्टर होगा, मेडिकल लाइन में हो सकता है, या फिर गुस्से की प्रवृत्ति वाला हो सकता है, या फिर जितनी भी चीज़ें सिक्स्थ हाउस है उनमें से कोई ना कोई चीज़ हो सकती है। कर्जे में हो सकता है, उस पर लोन हो किसी न किसी प्रकार का, या फिर उसकी कोई दुर्घटना वगैरह हो जाए, या फिर अग्रेसिव हो थोड़ा सा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। देखिए ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में जब भी होगी ये पोजीशन, पांचवें घर का मालिक छठे भाव में, तो बाधाओं का है छठा भाव, तो रिलेशनशिप में बहुत सी बाधाएं पल्ले पड़ सकती। ऐसा जब भी हो, ऐसा योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपको चौपाए जानवरों की सेवा करनी चाहिए। ऐसी कंडीशन जब भी हो तो व्यक्ति को चौपाए जानवरों की सेवा करनी चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति गाय की सेवा करता है, गाय को चारा डालता है, डॉग्स को कुछ न कुछ खाने को देता है, उनकी बीमारी में उनकी मेडिकल कोई दवाई वगैरह देता है, तो कहीं ना कहीं पांचवें भाव की जो चीज़ें हैं, यानी कि रिलेशनशिप है, उसमें कहीं ना कहीं जो बाधाएं हैं, जो आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो नहीं होंगे, है ना। देखिए पांचवा भाव आपके चिल्ड्रन का है, आपकी संतान का है, वो छठे में आ गया। ऐसी कंडीशन में आपके जो बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, लोन डिपार्टमेंट में जॉब करने वाले हो सकते हैं, सर्विस करने वाले भी हो सकते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले भी हो सकते हैं, है ना, या फिर वो आगे चल के आपके साथ उनके मतभेद हो सकते हैं, आपके सुखों में, मतलब कि उनके सुखों में कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, आपको उनके सुखों में कहीं ना कहीं कमी, यानी कि वो आगे चल के आपका इतना, अगर पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब है, पांचवें भाव के मालिक की छठे भाव में पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब, तो बच्चों का इतना अच्छा सुख नहीं मिलता है। पांचवें भाव का मालिक छठे भाव में बैठा है और बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को बच्चों का सुख नहीं मिलता है, कोई ना कोई नया छलावा जिंदगी में आता रहता है, संतान सुख में कमी बनी रहेगी। ऐसी कंडीशन में देखिए पांचवा भाव कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं कि व्यक्ति कितना धनी होगा, सेकंड को देखते हैं हम, फिफ्थ को भी देखते हैं, नाइन्थ को भी देखते हैं, तो लक्ष्मी का कहीं ना कहीं पांचवा भाव है ना। अब इसका मालिक छठे में आके बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया है, खराब हो गया है, तो कहीं ना कहीं धन में कमी बन सकती है, और आपका ऐसा हो सकता है कि पांचवा भाव आपकी शेयर मार्केट वगैरह इन चीज़ों को दर्शाता है ना। अब ये छठे में आ गया, छठा भाव नुकसान को दर्शाता है, और पीड़ित बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति जब भी सट्टा, लॉटरी, इन चीज़ों में, शेयर मार्केट वगैरह में डील करता है, तो कहीं ना कहीं लॉस का ही सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन देखिए जब भी हो तो हमें चौपाए जानवरों की सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, गाय को चारा डालते हैं, डॉग्स की हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो अशुभ फल है वो हमें नहीं मिलता है, क्योंकि पांचवें भाव की जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सिक्स्थ में आ गई है, और छठा जो भाव है देखिए 6, 8, 12 कहीं ना कहीं दिक्कत पहुंचाता है। या तो लॉजिक से इसका उपाय हो जाए, यानी कि आप जो जिसके साथ रिलेशनशिप में है वो छठे भाव से संबंधित है, लेकिन देखिए लॉजिक से भी सिचुएशन बन जाएगी, यानी कि लोन डिपार्टमेंट में है, या फिर कोई मेडिकल सेक्टर में है, एनिमल्स का कोई डॉक्टर है, लेकिन अगर वो जो पांचवें भाव का मालिक छठे में पीड़ित हो गया है, चोटिल हो गया है,
तब कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, बहुत परेशानी व्यक्ति झेलता है। तो चौपाए जानवरों की आपको सेवा जरूर करनी चाहिए अगर आप रिलेशनशिप के लिए परेशान हैं। और देखिए, ऐसा व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वेपन गुरु चैनल। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।